Welcome back to this YouTube channel. Currently, I'm in 11th and preparing for J 2027. So लास्ट 15 डेज से मैं एक जस्ट प्लानर फॉलो कर रहा था। देखो ये कुछ प्लानर है और ये आज का कुछ था, आज के टास्क थे जिसमें मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए थे और ये रिवीजन किया था और एक क्वेश्चन किया था। ठीक, क्वेश्चन रिवीजन किया था मैंने। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो प्लानर है मैं ऐसा अनएफिशिएंट लग रहा है। इसके जो ये मतलब आधा अधूरा लग रहा है। मतलब सारे इसमें जो जो काम है, मतलब इसमें जितने भी मेरे टास्क हैं वो फिलहाल हो नहीं रहा था। ठीक है, लास्ट बता दूँ, लास्ट 3 डेज, लास्ट 4 डेज मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए थे, सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे, बस रिवीजन छूट गया था मेरा कल का। बिकॉज कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इस वजह से रिवीजन छूट गया था। बाकी आज मैंने सारे कर लिए थे। बट ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें थोड़ा सा इतने सारे काम नहीं हो पा रहे, तो मैं जस्ट न्यू प्लानर फॉलो बनाया हूँ। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये शायद मैं फरवरी तक भी एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, जिसमें मैं क्या करना है कि मतलब अपने 11 के जितने भी बैकलॉग्स हैं, देखो तो मैं 11 के बैकलॉग दिखा रहा हूँ। कितने बैकलॉग है मेरे यार, जस्ट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि मैं बैकलॉग क्या कहते हैं, बैकलॉग कंप्लीट करने में चक्कर में मेरे और ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको मेरे को करना है, मतलब उसको मेरे को सारे बाइंड अप करने हैं जितने बैकलॉग है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लानर बनाया हुआ। ठीक है, पहले मैं इस प्लानर को नेक्स्ट 60 डेज फॉलो करूँगा, देन उसके बाद फिर 60 डेज का और प्लानर बना लूँगा मैं। सो फिलहाल मेरे ये थे। ठीक है, इतने सारे हो गए थे और वेट सेकेंड। सो ये मेरे हो गया था। ठीक है, और 4 लेक्चर मेरे, मतलब 3 लेक्चर, 3 ऑलमोस्ट 4 लेक्चर डेली करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक 3 लेक्चर और 4 लेक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्लानर के हिसाब से मेरे नेक्स्ट 16 डेज में जितने बैकलॉग हैं सारे खत्म हो जाने वाले हैं। और डेली मेरे को 6 to 8 आवर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिस दिन मैं 3 लेक्चर अटेंड करने वाला रहूँगा उस दिन मेरे को 8 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जिस दिन मैं 4 लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, 6 आवर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और यही कुछ टाइम टेबल रहने वाला है। और ये चैलेंज मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से। ठीक है, बाकी देख सकते हो मैंने सब लिख के रखा था। और संडे को जनरली ये चैलेंज मैं 6 दिन फॉलो करूँ, 7 6 7 डे ऑन संडे। एक 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, उस दिन भी मैं थोड़ा सा लेक्चर और क्वेश्चन, लेक्चर तो देखूँगा बिकॉज लेक्चर पर बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो लेक्चर तो देखूँगा ही, साथ ही साथ मतलब ऐसे रिवीजन करूँगा उस दिन। और नोट्स भी, मतलब ऐसे तैयार ऑफ नोट्स, मतलब नोट भी कंप्लीट करने, बिकॉज जब मैं लेक्चर देख रहा होता हूँ तो नोट बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी तो मेरे क्वेश्चन में मैं डेली कंसिस्टेंटली 75 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चन, 75 80 60 ऐसे मैं डेली कर रहा हूँ। और ये प्लानर देखो, अभी पहला मैंने नेक्स्ट 7 डेज के बनाया, ये देख सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ आज की मेरी प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ। प्रोग्रेस अपडेट से पहले मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की। ऐसे ही मेरी फॉर्मूला शीट बेसिक मैथ की और फंक्शन की एंड क्वाड्रेटिक की भी बनानी है। बाकी देख सकते हैं मेरी फॉर्मूला शीट। तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन में जो आज मैंने किए थे फिजिक्स के। देखो ये देखो, ये रहे कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे। एन एल में जो कहते हैं एन की कैपेबिलिटीज थी वो छुटी हुई थी, तो मैंने कैपेबिलिटीज किए थे। और फिलहाल ये एनालिसिस था। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे कितने क्वेश्चन चाहिए तो बताता हूँ तुम्हें। ये रहे 5। तो इसमें मेरे कुछ थे टोटल क्वेश्चन बताता हूँ बिकॉज सुबह की थी यार पे भी। तो 70 में 17 में से मैंने 12 क्वेश्चन सही किए थे, बाकी 5 में से 2 मेरे कैलकुलेशन एरर थे और जो 3 क्वेश्चन थे वो मेरे गलत थे। बाकी 40 की थी, ये देखो। और इसमें से मेरे 16 में से 11 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और ये जो था ये थे कि ये तो 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन थे जो मेरे कैलकुलेशन एरर में थे, तो टोटल मेरे 9 सही थे, 9 सही थे। बट फिर उसी टाइम मैंने फिर एनालाइज कर लिया था कि कहाँ कहाँ मेरा था, तो उसको मैं 11 में काउंट कर रहा था। बाकी ठीक है, ये रहे। और देन नेक्स्ट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ थोड़ा। तो मैंने डी की थी, ये देखो डी की मैंने डी फिलहाल ऑल दो। और एक और के मैंने कर ली थी, ये के नंबर 12 मैंने चालू कर दी थी। और इसमें मैंने फिलहाल 1 2 3 4 क्वेश्चन करवाए थे। फिर एक हार्ड क्वेश्चन आ गया था, मैं समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे टाइम खत्म हो गया था। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे में इतने क्वेश्चन हुए थे आज। ठीक है, बाकी ये रखते सर। अब दिखाता हूँ तो मैं मैथ के क्वेश्चन जो मैंने किए थे। सो वेट, दिखाता हूँ तो मैं मैथ के क्वेश्चन। सो ये रहा फिलहाल। ठीक है, तो मैंने डी से पहले चालू की थी, सारे डी मैंने निपटा दी। ठीक है, सारे डी करने के बाद फिर थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, डी के क्वेश्चन थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट ये 50 नंबर 12 तक मैंने किए थे, 12 कुछ 22 क्वेश्चन वगैरह। और फिर ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे। टोटल मैंने मैथ में किए थे अराउंड 35 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें मेरे फिजिक्स में ऑलमोस्ट 47 क्वेश्चन के आसपास थे। और केमिस्ट्री मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल कितने हुए? 35, टोटल 82 क्वेश्चन हुए। ठीक है, टोटल मैंने 82 क्वेश्चन किए थे। तो आज का मतलब फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि 100 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। बोल दो मेरे को 30 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन करने में मेरे को
2 महीने का टाइम लग गया था स्टार्टिंग में। जब बैच स्टार्ट हुआ था तो मैं स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन कर रहा था टोटल 6 घंटे में। फिर मैं 50 क्वेश्चन फिर किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को जो ऐसा हुआ ना कि टेस्ट हुए थे बीच में, और फिर वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैं थोड़ा सा जेई में प्रिपरेशन थोड़ा सा लैग कर गया था वहीं से, और वहीं से फिर मेरे बैकलॉग बनना चालू हो गया था। तो फिर उस बीच मेरे 40 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन हो रहे थे। बट फिर अब क्या सीन हुआ कि मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ जेई प्रिपरेशन एक सीरियस मोड में, बिकॉज बीच में एक महीना मैंने बहुत अनसीरियस हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो अभी फिलहाल मेरे 75-80 क्वेश्चन हो रहे हैं, बट उससे ऊपर मुझे जाना है, बहुत इससे ऊपर जाना है मेरे को। 100 क्वेश्चन मिनिमम देखे करनी करनी, और इससे ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये दोनों रहे मेरे मैथ्स केमिस्ट्री के मैंने ज़्यादा नहीं किया था, थोड़े से थे। तो ये रहे मेरे कुछ नोट्स, ठीक है। ये मेरे फिलहाल फिजिक्स के नोट्स हैं। ये मेरे फिजिक्स के पहले नोट्स है, दूसरे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वाली कॉपी है, और ये रही मेरी फर्स्ट कॉपी है पर मैथ की, और दूसरी कॉपी है एक और है, देखा तो ये रही। हाँ ये रही, जो ये लास्ट वाली है, ये मेरी मैथ की कॉपी है। बाकी जो ये है मॉड्यूल है, दिखाता हूँ तुम्हें। सेकंड ये मॉड्यूल है, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। अभी मॉड्यूल है ना काफ़ी, जो ये मॉड्यूल है तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन है। तो मैं बस वीडियो पढ़ी थी, तो मैं इस मॉड्यूल के मतलब उससे अच्छे से क्वेश्चन पढ़े इस मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन कर रहा था। इस मॉड्यूल को भी स्टार्ट नहीं किया बिकॉज केवीपी और डीवीपी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर ये मॉड्यूल करने का टाइम नहीं मिलता यार। और वैसे मेरे मैथ के पास भी है, फिर मैथ के देखो, मेरे को दिखा, ये रहे मैथ्स के। मैथ में जनरली इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशंस भी हैं, और साथ ही साथ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी हैं। इस वजह से वो इतनी मोटी हो गई थी, देखो ये दोनों हुई इतनी मोटी हुई थी। बस इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑलमोस्ट यार मैं 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसमें क्या चल रहा है कि मैक्सिमम का टाइम है वो लेक्चर्स में चले जा रहे हैं। 8 घंटे 6 घंटे लेक्चर्स में जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऊपर से जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि देखो बताता हूँ उसमें, स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे तो मेरे को मोमेंटम बिल्ड करने में लग जाता है, ठीक है। 1 से 2 घंटे मेरे को मोमेंटम बिल्ड करने में लग जाता है। मैं कुछ नहीं, इतने में क्या होता है कि जब 1 घंटे सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन मतलब कि मेरे जो चैप्टर्स हैं वो रिकॉल हो रहे होते हैं। बिकॉज मैं रिवीजन करने बैठता हूँ तो डायरेक्ट बैठता हूँ, रिवीजन थोड़ा सा चैप्टर रिकॉल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब मेरे बोले कॉन्सेप्ट हैं तो जो भूल कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ वो सोचता हूँ क्वेश्चन के थ्रू मुझे रिमाइंड हो जाएंगे। बट वैसे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन करने में मेरे को 1 घंटे 20 क्वेश्चन करने में तो 1.5 आवर लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से थोड़ी स्पीड मेरी बढ़ती है, तो अच्छे क्वेश्चन मेन्स के क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जितने क्वेश्चन तो मेन्स के रहते हैं जनरली जो टीचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर डीवीपीज रहती हैं। और फिलहाल सोचा है मैंने एक पीवाईक्यू की बुक लेने की, बट फिलहाल जो क्लास के मटेरियल है वो हो जाए उसके बाद ही मैं अपनी सारी मतलब ये सब जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जो ये सारी बुक्स हैं दिखाऊँ, ये जो बुक्स लिए मैंने वो करूँगा। बस इतनी सारी बुक्स लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तुम्हें मतलब जो तुम्हें क्लास में प्रोवाइड किया जा रहा है वही नहीं हो पा रहा, जो तुम्हें टीचर दे रहा है वही नहीं हो पा रहा, तो फिर ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, बात करेंगे। बाकी फ्रॉम मंडे वो चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, और जितने भी मतलब प्रोग्रेस अपडेट रहेगी मैं तुम्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में वीडियो में देता रहूँगा, ठीक है।